मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई कुमारी किरण सोनवानी करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरण सोनवानी है और मुझे शैतानी शक्तियाँ लगी हुई थी, यहीं की प्रार्थना दुआ से बचाई गई हूँ और जैसे खुद बची हूँ ऐसे दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आज आरंभिक प्रार्थना के लिए एक बार फिर मौका मिला है। उसके लिए आइए दुआ में चाहते हैं। आँखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। धन्यवाद महान शरणार्थी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर पिता धन्यवादी मन और हृदय के साथ एक चरणों के समीप आते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती निवेदन करते हैं प्रभु यीशु पिता कि आपने पिता बीते सप्ताह भर संभाला प्रभु, और पिता परमेश्वर आज के विश्राम दिन में प्रवेश कराया प्रभु यीशु पिता। और पिता परमेश्वर जबकि विश्राम दिन के आराधना में प्रभु भला चंगा सुरक्षित पाए जाते हैं, उसके लिए भी आपका हृदय धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु पिता। यस पिता परमेश्वर, होने देना प्रभु आपकी आशीष बरकत प्रभु और महिमा आज इस जगह पर होने पाए, ऐसी आपसे प्रार्थना में निवेदन करती हूँ प्रभु। जबकि आपने कहा है जहाँ मेरे नाम से एक या दो लोग इकट्ठे होते हैं तो मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। तो यस पिता आपकी पाक उपस्थिति को इस जगह पे चाहते हैं प्रभु। और पिता जितने भी लोग अपने घरों से पिता यहाँ आराधना में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, भला चंगा सुरक्षित पहुँच सके प्रभु। और अभी पिता यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबको नाम बनाम आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में देती हूँ प्रभु। उनकी जो भी मनोकामना इच्छाएँ हैं आपके नाम से पूरी हो, ऐसी आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु। यस पिता परमेश्वर। और प्रभु आज के विश्राम दिन में पिता आपकी स्तुति आराधना में, गीतों को गाने में, साजों को बजाने में और पिता वचनों को तोड़े जाने में आपकी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं। हर एक चीज़ें आपकी आत्मा की ओर से हो, आपकी ओर से हो, ऐसी आपसे प्रार्थना की निवेदन करते हैं प्रभु। और पिता आज की आराधना में हर एक चीज़ों को प्रभु भेंटों को लेने को और पिता गवाहियों को देना जाने को पिता और पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर वचन तोड़े जाने को, हर एक चीज़ों को आपकी सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं पिता। और पिता परमेश्वर जो बातें छूट गई हो उसको भी आपके दाहिने हाथ में सौंपते हैं पिता, और जो बातें बोल पाए उसके लिए भी आपका हृदय धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर आगे की आराधना को आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती को अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह के प्यारे मीठे मधुर नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में हम कुछ गीत को गा लेंगे। पहला गीत गाएंगे हमन गाना गावो से। ये भजन है 24 नंबर, भसता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख,
सौदा कर ले यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख यीशु नाम सच्चा नाम। टूटे फूटे फौज बनाए जिनमें पूरी शांति न पाए। टूटे फूटे फौज बनाए जिनमें पूरी शांति न पाए। तुझको पूरी शांति देगा यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया में मत लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया में मत लिपटाना। प्राण रहे तब तक तू भज ले यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख यीशु नाम सच्चा नाम। यीशु नाम सच्चा नाम। यीशु नाम सच्चा नाम। दूसरा गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 262 नंबर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।
तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने को तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 98 नंबर, धन्य नाम ओ प्यारा नाम। आइए हम आराधना के प्रारंभ में प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे, जो स्तुति गीत क्रमांक 98 में पाया जाता है। आइए हम गीतों को गाएं। आइए उत्तरवादी की रीति से हम सब पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय पूरा पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी ममता सांडे और उत्तर देंगी कुमारी प्रिया जयसल। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम कुमारी ममता सांडे है और प्रभु में आए मुझे लगभग 8-9 वर्ष हो रहे हैं। आप सबों को जय मसीह की।
मेरा नाम कुमारी प्रिया जैसल है। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए निकाल ले दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय, जो कि नीली वाली पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 362 में पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद आप सब प्रिया के साथ मिलकर पढ़ लेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हे प्रियो, अब यह दूसरा पत्र लिखकर मैं स्मरण दिलाते हुए तुम्हारे सच्चे मन को उभार रहा हूँ कि तुम उन वचनों को जो पवित्र नबियों द्वारा पहले से ही कहे गए थे और उद्धारकर्ता प्रभु की उस आज्ञा को जो तुम्हारे प्रेरितों द्वारा दी गई थी स्मरण करो। सर्वप्रथम यह जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा उड़ाने वाले ठट्ठा उड़ाते आएंगे, जो अपनी दुर्वासनाओं का अनुसरण करेंगे और कहेंगे, कहाँ गई उसके आगमन की प्रतिज्ञा? हमारे पूर्वज तो सो गए। फिर भी सृष्टि के आरंभ से अब तक सब कुछ वैसा ही चला आ रहा है। वे ऐसा कहते हैं तो यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर के वचन द्वारा ही बहुत समय से आकाश विद्यमान है और पृथ्वी जल में से बनी और जल द्वारा ही अस्तित्व में है। और इसी से उस समय संसार जलमग्न होकर नष्ट भी हो गया, परंतु उसके वचन द्वारा वर्तमान आकाश और पृथ्वी भस्म किए जाने के लिए रखे गए हैं और ये अधर्मी लोगों के न्याय और विनाश के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु वह तुम्हारे प्रति धीरज रखता है। वह यह नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु यह कि सब पश्चाताप करें। परंतु प्रभु का दिन चोर के सदृश आएगा, जिसमें आकाश बड़ी गर्जन के साथ तृप्त हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से नष्ट हो जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर किए गए कार्य भस्म हो जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में किस प्रकार के लोग होना चाहिए? तुम्हें परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए? उस दिन के कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे। परंतु उसी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है। इसलिए प्रियो, जब तुम इन बातों की आस लगाए हो, प्रयत्न करो कि तुम प्रभु द्वारा शांति में निष्कलंक और निर्दोष पाए जाओ और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो,
जैसा कि हमारे प्रिय भाई पौलुस ने अपने उस ज्ञान के अनुसार जो उसे दिया गया तुम्हें लिखा। वह अपनी सब पत्रियों में इन बातों के विषय में ऐसे कहता है, जिनमें कुछ बातों का समझना कठिन है। अज्ञानी और अस्थिर लोग इनके अर्थों को तोड़ मरोड़ करके, जैसा कि वे पवित्र शास्त्र की शेष बातों का भी करते हैं, अपने ही सर्वनाश का कारण बनते हैं। इसलिए हे प्रियो, पहले ही से यह सब जानते हुए सचेत रहो कि कहीं अधर्मी मनुष्यों के भ्रम में पड़कर बहक न जाओ, जिससे अपनी स्थिरता से विचलित हो जाओ। आइए अंतिम वचन हम सब एक साथ मिलकर पढ़ लेंगे। परंतु हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। आमीन। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य ऋषि वर्मा है और विश्वासी मंदिर में आते हुए और प्रभु यीशु मसीह में आए हुए 12 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब परमेश्वर पिता की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर पिता से प्रार्थना विनती निवेदन करें। महान सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी, धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जीवन के क्षण तक आपने हम सबको भला चंगा सुरक्षित पहुंचाया। आज रविवार विश्राम के दिन हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया, हम आपकी स्तुति महिमा आराधना करने पाएँ। आपका प्रेम महान है कि आपने रविवार विश्राम के दिन हमें एकत्रित किया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन और ज्ञान के शिक्षाओं के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, आपकी शांति के लिए। आपने हमें इस संसार की भीड़ में से निकाला और चुना कि हम आपकी मंडली में आ सके, आपके दास भक्तों की संगति में उठ बैठ सके, उपस्थित हो सके। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने बुलाए जाने के दिन को स्मरण करते हुए धन्यवाद देते हैं
कि आपने हम सबको ऐसी अवस्था से बुलाया प्रभु जी कि हम मूर्ति पूजक ही थे। आपने हमें प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन दिया। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम शुद्ध हुए। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आपने हमें ऐसा देश दिया है, इस देश में हम रहने पाते हैं। हम भारत देश के अगुवों के लिए, जितने भी कर्मचारी गण हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि सबको ज्ञान बुद्धि सद्बुद्धि देना, जो इस भारत देश का संचालन करते हैं आपके डर भय में होकर संचालन कर सकें, आपके राज्य की महिमा के लिए कार्य कर सकें, सच्चाई से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, ऐसी ज्ञान बुद्धि समझ देना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी विश्वासी मंडली के लिए, जो प्रतिदिन आपकी कलीसियाओं में शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं कलीसियाएं चलाते हैं। आज के दिन ही नहीं प्रभु जी, परंतु प्रतिदिन आपकी कलीसियाएं अलग अलग स्थानों पर चलाते हैं। वहाँ पर आप आशीष दीजिए, सबको फलवंत कीजिए प्रभु जी, कि आपके वचन का प्रचार और बढ़ते चले जाएं और प्रभु यीशु मसीह में लोग जो है और एकत्रित होते जाएं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते जाएं। जैसा कि आपका वचन कहता है कि पृथ्वी की छोर तक मेरा सुसमाचार सुनाओ, और जिसके लिए आपने हमें यह कार्यभार सौंपा है, आपकी आज्ञाओं का पालन कर सकें और अपने जीवन में साकार कर सकें प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे विश्वासी मंदिर के अगुओं के लिए, संचालक गण के लिए प्रार्थना करते हैं, जो प्रतिदिन आपकी सेवकाई करते हैं, आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं को हमें बताते हैं। हम प्राप्त करने पाते हैं आपके वचन के ज्ञान के भेदों को। निरंतर हमारे अगुओं को अपने वचन में आगे बढ़ाइए प्रभु जी। हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, मुसीबतों से, शैतानी शक्तियों से, हर प्रकार की रोग बीमारी महामारियों से, अप्रिय घटनाओं से बचाना। निरंतर आगे बढ़ते रहें समस्त आचार्यगण, सहायक आचार्यगण प्रभु जी, और आग में से झपट कर बहुत से आत्माओं को निकालते रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अनंत जीवन दिलाते रहें। ऐसी शक्ति, सामर्थ, ऐसी आशीष देना प्रभु जी, दो गुने आदर की योग्य समझे जाएं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे विश्वासी मंदिर के टीचर्स के लिए, जो संडे स्कूल बच्चे संचालित करते हैं, पढ़ाते हैं, उनको आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं को देते हैं। बच्चे जो है बुराइयों से, बुरी आदतों से बचा के रखना उन सबको पिता परमेश्वर, कि आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं में निरंतर आगे बढ़ सके, क्योंकि ये बच्चे जो है विश्वासी मंदिर के स्तंभ है। विश्वासी मंदिर के जितने भी टीचर हैं सबको आशीष देना, चंगाई देना, शांति देना, बहुतायत की आशीष देना प्रभु जी। और बच्चे जो है मनुष्यों की डील डॉल में प्रभु जी, आपके अनुग्रह में, आपके वचन में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं। हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, मुसीबतों से, शैतानी शक्तियों से, हर प्रकार की रोग बीमारी महामारियों से, बुराइयों से बचाना, सबको बहुतायत की आशीष देना पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। जितने भी भाई बहन आज रविवार विश्राम दिन आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं को समझने आए, जानने आए हैं प्रभु जी, आपकी आशीष प्राप्त करने आए हैं, आपकी चंगाई प्राप्त करने, आपकी शांति प्राप्त करना है, सबको आशीष देना प्रभु जी, कि कोई भी खाली हाथ न लौटे, आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं को भली भांति जान सके, समझ सके पिता परमेश्वर। और जो संदेश आज दिया जाता है प्रभु जी, जिन्हें ये कार्यभार सौंपा है आपकी ओर से, बोलने वाले वो नहीं, आपकी पवित्र आत्मा होकर उनमें बोले, और हम उस वचन को ग्रहण कर सके और अपने हृदय की पटिया में लिख सके पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, सबको बहुतायत की आशीष देना। जितने भी आपके वचन का संदेश देते हैं, जितने भी आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं, गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति महिमा आराधना करते हैं, जो संगीत बजा रहे हैं, जो संगीत गा रहे हैं, सबको बहुतायत की आशीष देना। आदर महिमा गौरव आपको देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और हमारे लिए संदेश लेके आ रहे हैं मल्हार से भाई परमेश्वर केवट, जिनका विषय है सार्थक जीवन का करने निर्वहन। सार्थक जीवन का करने निर्वहन, चींटियों को बनाए उदाहरण। नीति वचन 30-25, 6 से 11 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम परमेश्वर केवट है।
मैं मल्हार से हूँ। जैसा कि पिछले सप्ताह मुझे संदेश के लिए टॉपिक दिया गया था, जो इस प्रकार से है, सार्थक जीवन का करने निर्वहन, चींटियों को बनाए उदाहरण। प्रियो, खुदा का पवित्र कलाम कहता है, यदि हम नीति वचन 30 उसके 25 को देखें, चींटियाँ निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। अगर हम नीति वचन 6 उसके 6 से 11 पद को देखें तो वहाँ पर इस प्रकार से कहता है, इनके ना तो राजा है ना प्रधान, फिर भी ये समूह में रहते हैं। मैंने चींटियों के अंदर 2 खूबसूरत बात देखी। पहली कि वे मेहनती होती है और दूसरी कि वे समूह में रहती हैं। कलाम कहता है, प्रियो, चींटियाँ एक निर्बल जाति होने के बावजूद और न उनके राजा या प्रधान होने के बावजूद वह अपना भोजन वस्तु धूप काल में संचय करता है। चींटी हमारे लिए बेहतरीन उदाहरण है, पर कलाम मनुष्य के विषय में क्या कहता है? हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। आखिर क्यों मनुष्य आलसी हो जाता है? प्रियो, एक कवि था जिनका नाम कबीरदास था। उसने अपनी दोहे में इस प्रकार से कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। लेकिन मनुष्य शैतान के विचारों को अधिक मान्य देते हैं, क्योंकि शैतान हर एक के अंदर एक झूठी बीज बो चुका है, जो इस प्रकार से कहता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, पर इतनी जल्दी क्या है भाई, जब जीना है बरसों। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पवित्र वचन को हम यदि देखें, खुदा का कलाम हमें गवाही देता है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, समय बहुत थोड़ा है। खुदा का कलाम कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, आज मसीह लोग एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उनके बीच में तनाव क्यों है? क्योंकि कलीसिया के अंदर ग्रुपिज्म चल रहे हैं, समूह के अंदर समूह। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी कलीसिया के अंदर बिखराव है, यदि कलीसिया में फूट है, तो इसका सबसे मुख्य कारण है ग्रुपिज्म। मतलब कलीसिया के अंदर एक समूह है, वहाँ से निकलने के बाद एक और समूह है जो कलीसिया के अगुओं के विरुद्ध, हमारे लीडर्स के विरुद्ध जो बुरी बातें कहते हैं। इन कारणों से ही कलीसिया में बिखराव आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में इसी के लिए दुआ करते हैं कि मैं और पिता जैसे एक है, वैसे ही ये भी एक हो। शायद प्रभु यीशु मसीह की यही प्रार्थना का उत्तर आज नहीं आ पाया है। प्रियो, आज आपको बहुत सारे प्रचारक मिलेंगे। यदि आप प्रचारक को देखना चाहेंगे, यूट्यूब पर सुन सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सुन सकते हैं, फेसबुक पर सुन सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में भी सुन सकते हैं। आज प्रचारकों की कमी नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है प्रियो, आज हमें प्रचारकों से ज़्यादा उदाहरण की आवश्यकता है, जो यीशु मसीह को अपने जीवन से प्रकट कर सके, जो खुदा को अपने भीतर से दिखा सके। खुदा का कलाम कहता है, जब 2 व्यक्ति एक मन के ना हो, साथ नहीं चल सकता। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अगुओं का आदर करें, उनकी माने, क्योंकि वे अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें तालीम, शिक्षा देते हैं। और मसीह जीवन में हमें दूसरों के लिए उदाहरण बनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिसने अपनी भरपूरी में नहीं बटोरा, वह अपनी कंगाली में कुछ भी न रख पाएगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए भाई परमेश्वर के वर्त को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज की विधि को संपन्न करने आ रहे हैं हमारे सहायक
सह आचार्य श्री शंभू मानिकपुरी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सह आचार्य शंभू मानिकपुरी है। आइए प्रभु भोज की रीति विधि में जाएं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस ब्यारी के लिए जिसमें हम सभी सम्मिलित होने पाते हैं, साथ में बैठकर खाने पाते हैं। आदम ने पाप किया, वही पाप हर एक मनुष्य जाति में आया। परमेश्वर ने हमारे छुटकारे का बहुत उपाय किया, लेकिन मनुष्य किसी की नहीं मानी। आखिरकार परमेश्वर ने हमारे पापों से क्षमा के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को ही बलिदान कर दिया, जिसके देह तोड़े जाने और लहू बहाए जाने से हमारा उद्धार हुआ है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। आइए प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसके पुत्र यीशु ने हम पापियों के लिए लहू बहाया, जिससे हम शुद्ध किए जाते हैं। इस लहू के प्रतीक दाखरस पर, देह के प्रतीक रोटी पर हम आपकी आशीष को चाहते हैं। इसे आशीषित करिए पिता। इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लहू और देह को हमने ग्रहण किया है। आपका लहू हमारे रग रग में दौड़ने पाए, जिससे हमें सामर्थ्य मिले। हमारा देह भी आपके देह जैसा हो जाए, ताकि हम भी आपके काम को बखूबी अच्छे से कर सके। इस छोटी सी दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम सहायक सह आचार्य श्री शंभू मानिकपुरी जी को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्रभु भोज की विधि को संचालित किया। प्रभु उन पर, उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे स्तुति के गीत से 231 नंबर, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई सतीश गंगावने। अपने
आपकी सेवा करोगे, पर निज नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल खोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दिव्य आत्मा का दान उसे दो, कर यीशु को अपना करना, जैसे कांटों की राहों में चलना। कर यीशु को अपना करना, जैसे कांटों की राहों में चलना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। और सच मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके मरना। जिंदा रहने की शक्ति दे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। दिव्य आत्मा का दान उसे दो, आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सतीश गंगावन है। मुझे भेंट की प्रार्थना दी गई है, तो आइए मेरे प्रियो भेंट की प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, बड़े ही आनंदित धन्यवादी मन के साथ प्रभु जी आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी आज के इस दिन के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। विशेष विनती प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन छोटे बड़े हाथों के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर आपके चरणों के समीप भेंट स्वरूप लाया है पिता। उन हर एक भेंट को प्रभु जी अपनी बड़ी दया और करुणा ही के अनुसार तो ग्रहण कर प्रभु जी। और प्रभु जी प्रार्थना करते उन लोगों के लिए पिता, जो अपनी बारी का पहला उपज तेरे चरणों के समीप लाते हैं पिता, तो होने दीजिएगा पिता परमेश्वर। अपनी बड़ी दया और करुणा के अनुसार उनके भेंट को ग्रहण कर प्रभु जी तू। और प्रभु जी उनके खेत खलियान सदा लहलहाते रहे, हरे भरे रहे पिता। उनके घर परिवार में किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए प्रभु जी, ऐसी आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी प्रार्थना करते उन हाथों के लिए पिता, जिन हाथों में भेंट जाने वाली है प्रभु जी, उन्हें भी तू आशीषित कर पिता, ताकि पिता परमेश्वर तेरे भले कामों में खर्च करने वाले हो सके पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए पिता, वरन निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को हम प्राप्त कर सके, ऐसी हमें शक्ति और ज्ञान बुद्धि समझ दीजिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम क्या तुझे देते पिता, वरन जो तू देता है उसमें का एक छोटा अंश तेरे चरणों के समीप लाते पिता। तो होने दीजिएगा पिता परमेश्वर हमारी इस भेंट को पिता परमेश्वर अपनी बड़ी दया और करुणा ही के अनुसार तो ग्रहण कर पिता, स्वीकार कर पिता। ऐसी आपसे प्रार्थना है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद 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 देते पिता। सारा आदर महिमा सम्मान सिर्फ और सिर्फ मसीह में आपको सौंपते पिता। और पिता परमेश्वर आगे की शेष आराधना को आपके सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हुए बड़े ही धन्यवाद के साथ छोटी दुआ अपने उद्धार करता मात्र एक जीवित प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र और अति सामर्थी नाम में होकर इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है
कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 25/6/2023 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य श्री मूर्ति नारायण करोसिया जी करेंगे। प्रारंभिक प्रार्थना भाई राम गोपाल बिंजवार के द्वारा और उत्तरवादी पाठ रोमियो 6 अध्याय जिसका पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी सपना भास्कर और उत्तर देंगी श्रीमती संध्या कुशवाहा। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे श्री राजकुमार जोगी और संदेश होगा आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री के द्वारा, जिनका विषय है आज तरह तरह की आराधनाओं का अंबार है। आज तरह तरह की आराधनाओं का अंबार है, फिर भी परमेश्वर को सच्चे आराधकों का इंतज़ार है। आप अपने संदेश के लिए यूहन्ना 4:23-24 ले सकते हैं। प्रभु भोज की विधि का संचालित करेंगे सहायक सह आचार्य श्रीमती शेख नसीम। भेंट की प्रार्थना श्रीमती रेखा महंत के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना भाई अजीत कुमार कस्तूरिया के द्वारा और श्रीमती सह संचालिका श्रीमती अर्चना दास की आशीष से हम सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी कुशल से होंगे, मैं भी कुशल से हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया अनुग्रह से फिर से एक अवसर मिला कि हम उसके वचन में से कुछ सीख सकें। सुप्रियो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी हम वचन पर मनन करते हैं तो मैं आप लोगों से वचन पर बातचीत करता हूँ और कुछ प्रश्न होते हैं जिनका एक सटीक उत्तर अपनी चर्चा में निकालने का प्रयास करता हूँ और वही एक संदेश है। और आज एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है जो कि भाई हमारे आचार्य श्री अनिल भोरे के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। और ये प्रश्न था कि जब हमारे अंदर है प्रभु का वास, जब हमारे अंदर है प्रभु का वास तो क्यों आवश्यक है उपवास। मरकुस 2:18 के आधार पर और मत्ती 9:15, 16, 17 बहुत सी जगह में ये प्रश्न चेलों के सामने उठे थे और चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था। और आज हमारे सामने भी ये प्रश्न है कि क्या दूल्हा हमारे साथ है और कौन सी जाति की दुष्टात्मा बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती है। ये कैसी दुष्टात्मा। और प्रियो, इसके महत्व को समझाने का प्रयास भाई हमारे
अनिल भोरे भाई ने किया और मैं धन्यवाद देता हूं भाई को कि बहुत सुंदर गवाही के साथ इन्होंने संदेश प्रारंभ किया, जबकि बहुत से लोग जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा कि एक बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन भाई ने कराए और वो भी वेलोर से, और कोविड के समय में भी वो सफल हो गए और आज प्रभु की महिमा वो स्वस्थ होकर कर रहे हैं। भाई के विषय में एक और विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसी वर्ष जब मतू घाट का मेला भरा तो पास्टर्स रिट्रीट में भाई ने क्विज में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि ये भाई बताते हैं कि कभी स्कूल का मुख नहीं देखे। तो कितनी सिद्धि की बात है, अद्भुत बात है कि भाई अशिक्षित होकर भी ऐसा संदेश दे सकते हैं। सो भाई ने बताया कि बड़े कठिन कार्य से पूर्व यीशु मसीह ने भी उपवास रखने का अभ्यास किया, और जैसे जिसका वर्णन मत्ती 4:2 में है, और इसी प्रकार से पौलुस ने भी उपवास रखा, और उपवास महत्वपूर्ण है, इसलिए मत्ती 6:18 में उपवास दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। परमेश्वर से विभिन्न वरदान शक्ति को प्राप्त करने के लिए उपवास करना ही पड़ता है, और इसलिए एस्तर 4:16 एस्तर ने भी उपवास रखा और अपने लोगों को बचा लिया, रानी बनी। उसने कहा मैं मारी गई तो मारी गई, लेकिन जाऊंगी, और इस प्रकार से उसने शक्ति प्राप्त किया। योना 4 में निनवे नगर को नाश होने से योना ने बचाया। सोप्रियों, बड़े और कठिन कार्य को करने से पूर्व एक शक्ति प्राप्त करने के लिए ये एक प्रकार का अभ्यास है, और इसलिए उपवास रखना पड़ता है। और इस संबंध में बहुत सी बातें हम लोग ने पहले जो प्रयास किया है, हमन गाना गावन के 26 नंबर टीप को आप देखेंगे तो उसके 43वें पृष्ठ पर इसका बड़ा विस्तार से दिया गया है। सो यद्यपि भाई ने इसका वर्णन नहीं किया, इसका संदर्भ नहीं दिया, परंतु मैं आपको इसके भावार्थ को बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम के अनुसार यशाया 58:6-7 उपवास की साधना करके नए नियम के मसीहा की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। सो भाई को, हमारे आचार्य श्री अनिल भोरे को सुंदर संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे और उनको और भी जो आवश्यक चंगाई है वो प्रदान करे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे सामने प्रभु भोज की ब्यारी का संचालन हमारे आचार्य श्री दीपक भोई के द्वारा किया गया। यद्यपि भाई का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए बहुत धीरे बोले, परंतु बहुत महत्वपूर्ण बातें भाई ने बताया, और वह ये कि पुराने नियम से और नए नियम में देखा जाए तो बहुत से विधि, नियम, व्यवस्था, परंपरा थी, और सबका मानना आज जरूरी नहीं है, परंतु प्रभु भोज की विधि को मानना क्यों जरूरी है भाई ने समझाया, और हमें बताया कि इस विधि में पश्चाताप है, प्रेम है, स्थिरता है, ये पवित्रता की विधि है, इसमें आनंद है, क्षमा है, और सबसे बड़ी चीज़ अनंत जीवन है। ये पवित्र विधि है और इसलिए इसका मानना जरूरी है, और इस प्रभु भोज के द्वारा हम प्रभु में बने रहते हैं
और वो हमें स्थिर बना रहता है, और इसलिए ये पूर्ण रूप से आत्मिक है, सांसारिक नहीं। भाई को सुंदर संदेश के लिए, इस विधि के संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर बहुतायत की आशीष भाई को दे। धन्यवाद। और अब प्रियो, मेरा संदेश था 1 कुरिन्थियों 13 से, और मैं समझता हूँ जिनको याद नहीं हो इसको पूरा पूरा याद कर लेना चाहिए। प्रेम की, सिद्ध प्रेम की ये परिभाषा है इसमें, और हम लोग बचपन से इसे रटे हुए हैं। यदि मैं मनुष्यों और सरदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। तो प्रियो, मैंने समझाने का प्रयास किया वचन से कि मसीही जीवन में प्रेम ही है जो सब कुछ है, और इस प्रेम को सिद्ध करना सबसे ज़्यादा कठिन भी है, और यही प्रेम है जिससे के लिए यीशु मसीह ने कहा तू अपने पड़ोसी से प्रेम रख। और अपन सब जानते हैं कि जिसने पड़ोसी से प्रेम किया उसने व्यवस्था पूरी कर ली। ऐसा रोमी 13:8-10 में पौलुस ने रोमियों को समझाया। मैंने भी बताने की कोशिश किया कि जब यीशु मसीह ने कहा कि सकरा है वो मार्ग जिसमें बिरले प्रवेश करते हैं, और चौड़ा है वो मार्ग जिसमें बहुत तेरे प्रवेश कर जाते हैं। सो प्रियो, ये पड़ोसी से प्रेम कहने के लिए तो बहुत सरल लगता है, और हमारे विश्वासियों की या मसीही जीवन की या ईसाइयों की मैं कहा एक बड़ी भारी ट्रेजिडी है, त्रासदी है उसके पीछे, कि वे पड़ोसी के प्रेम को बहुत हल्का समझते हैं, और इस बात का दावा भी करते हैं कि हम तो पड़ोसी से प्रेम करते हैं। परंतु पड़ोसी का प्रेम करने के लिए जो उसने दयावंत शिमरौनी की कहानी बताई, यीशु मसीह ने दृष्टांत कहा लूका 10:27 में, और इसके जो 5 स्टेप हैं वे हम लोग के द्वारा तैयार किए गए कि सबसे पहले घायल व्यक्ति को, पड़ोसी को देख करके और तरस खाना, अपनी सवारी से नीचे उतरना, रिस्क लेकर प्राण की बाजी लगाकर उसकी मदद करना, उसका इलाज करना, और फिर अपनी सवारी में उसे बैठाल करके खुद पैदल चलना, और जेब का पूरा पैसा खर्च करना, और बाद में कहीं से भी व्यवस्था करके उसको पूरी तरह से चंगाई दिलाना। और इसमें कुछ और चीज़ें मैं जोड़ना चाहता हूँ। फिर जरूरी कि वो जब स्वस्थ हो जाए तो बहुत समय तक धन्यवादित रहे, और कहीं ये लागू न हो जाए कि जिसने तेरी रोटी खाई उसी ने तुझ पर लात भी उठाई। सोच लीजिए कि आपको पड़ोसी से प्रेम करना है, लात भी खाना है, और इस प्रकार से अच्छे खासे लतखोर बनना है। इसके पश्चात गुस्सा नहीं होना है, और हमेशा आनंदित रहना है, और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। अगर इस दृष्टिकोण से पड़ोसी के प्रेम को देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि आप सब समझेंगे कि वास्तव में ये प्रेम का चैप्टर और पड़ोसी के प्रेम तक पहुँचना और उसमें सफल होना कितना आसान है या कितना कठिन है। क्योंकि पहले तो अपने आप से प्रेम करो, रोमियो 12:1-2 के अनुसार, फिर अपने परिवार से प्रेम करो, 1 तीमुथियुस 5:8 और लूका 11:52 के अनुसार। सो प्रियो, इसके बाद अपन तीसरे स्टेप में पड़ोसी तक पहुंच सकते हैं, और अगर इसमें सफल हो गए तब फिर हमको दुश्मन से प्रेम करना मसीहा सिखाएगा। तब जाकर सिद्ध प्रेम आता है 1 कुरिन्थियों 13 का,
और उसके बाद है श्रेष्ठ गीत श्रेष्ठ प्रेम से, और उसके बाद संक्रामक बनता है। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये कठिन होने के कारण से बहुत कम लोग ये प्रेम कर पाते हैं, और इसलिए रोमियो 10:27 देखा जाए तो वहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से पौलुस समझाता है, कहता है, और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है कि चाहे इज़राइल के संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। प्रियो, एक त्रासदी है मेरे साथ कि जो मैं ऐसे संदेश देता हूँ तो अक्सर जो पहले से जो क्रिश्चियन हैं जिनको बताया गया है कि नहीं, बिल्कुल अनंत जीवन तो आपको मिलना ही मिलना है, और ऐसा वे आनंदित होते हैं और बहुत भेंटें भी चढ़ाते हैं, परंतु जब मैं चेतावनी वाला संदेश देता हूँ तो जो भेंट रखे भी हैं वो अपनी जेब में रख लेते हैं। आप मेरे इशारों को समझ रहे हैं कि संस्था को चलाने के लिए सामाजिक रूप से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करने के लिए कुछ ऐसी बातें की जाती हैं, ऐसे संदेश दिए जाते हैं जिससे आदमी गदगद हो जाता है और अपने आप को बिल्कुल फिट समझता है। परंतु आप देखिए, यीशु मसीह के सामने जो मत्ती 19 का धनी आया वो निराश होकर के लौट गया, कुछ भी नहीं दिया होगा कि अगर उसके मन को खुश कर देते यीशु मसीह तो शायद खूब धन देता। सो प्रियो, हम लोगों को मैंने समझाया है और यहाँ पे पौलुस भी समझा रहा है कि हमको वचन में प्रेम में सियाने बनना है। 11वें पद में, इब्रानी 5:11 से 14 में भी है, और सियानों को फर्क होती है वचन की। पौलुस ने और समझाया 2 कुरिन्थियों 13:5 में भी कि अपने आप को जांचो परखो कि तुम्हें मसीहा का मन है कि नहीं, क्योंकि तू अपने शब्दों से दोषी और अपने शब्दों से निर्दोष ठहरेगा। और इसलिए 12वें पद में, 1 कुरिन्थियों 13 के 12वें पद में मैंने स्पष्ट समझाने की कोशिश किया कि जैसे आप अपने आप को पहचानते हैं वैसे ही पहचाने जाएंगे। सो सुनिश्चित करें परमेश्वर इस वचन पे आशीष दे। और अब हमारा उत्तरवादी पाठ है आज का 2 पत्रस 3:1 से 19। सो प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है 2 पत्रस 3:1 से 19, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ उसकी पहली आयत। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ। प्रियो, मैं स्मरण कर रहा था कि बहुत दिन बीते नहीं हैं जबकि अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड और इनसे हम लोग पत्रियाँ लिखते थे और अपने प्रियों को बहुत लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखते थे और बार बार बोल बोल कर हम चिट्ठियाँ लिखते थे। यानी मेरा कहने का मतलब, हमने जब व्यक्तिगत मुलाकात होती जब समझाते हैं बेटा ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये है वो है, और उसके बावजूद मन नहीं मानता तो फिर पत्र लिख करके पोस्ट कर देते थे और एक ही बात को बार बार समझाते थे। और कई बार तो हम लोग बहुत कंझा भी जाते थे। मेरे को याद है कि मेरे प्रिय भाई और मेरे संग, क्या पापा वही चीज़ को बार बार समझा रहे हैं, हाँ मैं समझ गया हूँ ना, समझ गया हूँ माँ, ऐसा करके हम लोग समझा जाते, चिढ़ जाते थे। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, परंतु माँ कहती बेटा घर से निकल रहा है, रास्ते में किनारे किनारे जाना, गाड़ी मोटर देखकर चलना। प्रियो, आप समझ तो सकते हैं कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो सड़क में हम किनारे चलते हैं, गाड़ी मोटर देखकर ही चलते हैं, परंतु एक संभावना होती है
पेपर उठा कर पढ़ते हैं, देखते हैं फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया। प्रिय अजीज, जिस बेटे को बड़े प्यार से विदाई दी गई थी, उसकी लाश आती है घर में, तब क्या क्या बीतती है, कैसे क्या क्या होता है, संभावना होती है। हम घबराते रहते हैं कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए हमारे प्रिय अजीज के साथ। प्रियो, ये दूसरा पत्रस की जो तीसरा अध्याय अपन पढ़ रहे हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इसके अध्याय को या एक अध्याय को आप कलम से कॉपी करने की कोशिश करें, लिखने की कोशिश करें, आप खुद बौखला जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, कंझा जाएंगे, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाप रे, इतनी लंबी चिट्ठी और एक बार लिख दे तो फिर दूसरी बार लिखने की क्या आवश्यकता है, और कॉपी करना भी कितना कितना कठिन होगा। परंतु मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, उस प्रेम को देखिए जो पत्रस हम मेरे और आपसे करता है और अपनी कलीसिया से करता था, और इसलिए वो ये सब लिख रहा है बार बार। तो प्रियो, कितनी अच्छी बात है कि सुधि दिलाकर वह शुद्ध मन को उभारना चाहता है, स्पष्ट। और उसके बाद इसके लिए उसने बार बार एक ही वचन को कहा, रिपीट कर रहा है, ताकि वो हमारे दिल दिमाग में जम जाए। और इसलिए दूसरे पद में कहता है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही है, और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। प्रियो, आप सब जानते हैं, बहुत धीरे धीरे अगर इस पर मनन किया जाए तो बहुत सी बातें पौलुस वगैरह ने भी हमको समझाया, बहुत सी पत्रियों में समझाया, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें भी हम पढ़ते रहते हैं, यशाया, यिर्मयाह ने समझाया। और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो, तो इस बात को याद रखिए कि यीशु मसीह ने जो महान आज्ञा दी कि जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, मत्ती 28:18, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये बार बार स्मरण किया कराया जाता है कि कहीं दुनिया की भीड़ में, आपाधापी में, और इस संसार में इतने ढेर सारे प्रचारक हो गए हैं। और अभी मैंने कहा कि कलीसियाएं ऐसी चलती हैं, सामाजिक कलीसियाओं के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर बहुत खर्च भी होते हैं, और हमारे लिए कलीसिया इसलिए भी आवश्यक है कि हम भी सामाजिक हैं, सामाजिकता से दूर नहीं हो सकते। शादी, ब्याह, मौत, मट्टी, सब बातों के लिए कलीसिया में इकट्ठा होना भी आवश्यक है। और इसलिए हम सामाजिक विश्वासी बनकर रह जाते हैं, यीशु मसीह उद्धारकर्ता की आज्ञा को भूल जाते हैं। अब पक्का है, और जैसे मैंने कहा प्रियो, अभी पहला कुरिन्थियों 13:12 में कि अपने आप को पहचानो, और यही पहचान जो थी, मैं जब कलीसिया का प्रारंभ कर रहा था, जब मैं प्रचार करने की योजना बना रहा था, तो अपने बुजुर्गों के पास गया था और ये कहा था कि सर मुझको ये बताइए कि आपके बाल पक रहे हैं क्या? यीशु मसीह उद्धारकर्ता की वो आज्ञा जो महान आज्ञा है, उसके अनुसार अब तक आपने कितनी आत्माएं जीती हैं? कम से कम 1-2 बताइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, बार बार मैं भी बताता हूँ कि वे बुजुर्ग मेरे आगे पीछे घूमने लगे, बेटा हमने ये कार्य मिस किया है, और जिसके कारण से बहुत सी शक्तियों से हम वंचित रहे हैं, परंतु तुम ये काम करो, बहुतायत की आशीष परमेश्वर की प्राप्त करोगे। और प्रियो, यहाँ पर पत्रस भी
बहुत मेहनत के साथ लिख रहा है एक शब्द को कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से लिख दी कह दी है और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो इस मसीह को, और तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा भी उसको समझाया गया कि आपको करना क्या है, और नहीं तो आपका जीवन सिर्फ एक सामाजिक विश्वासी बन के रह जाएगा, अनंत जीवन से वंचित रह जाओगे। सो प्रियो, जैसा कि मैं अक्सर अपने वचन में कहता हूँ और बार बार दोहराता भी हूँ कि मत्ती 19 के उस धनी को याद करिए जिसने सारी अपनी योग्यताएं बताई कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास भी करता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, सब बातें बचपन से सारी बातों को, उसकी आज्ञाओं को मैं मानता चला आया हूँ। अब मुझ में किस बात की घटी है, और देखिए कि जब यीशु मसीह का उसकी परीक्षा लेते हैं कि भाई तू तो अनंत जीवन चाहता है, पर मैं कहता हूँ तू एक ऐसा काम कर कि तू तुरंत मर और मैं तुरंत तेरे को अनंत जीवन पहुँचा देता हूँ। अर्थात एक हाथ से ले और एक हाथ से दे। परंतु वो उसका प्राण जहाँ अटका था धन में, वो उसको दबाया और आगे बढ़ गया और निराश हो गया। सो प्रियो, आज के समय में मेरे विश्वासी मंदिर के मेरे प्रियो भाइयों बहनों, मेरे संदेश को या हमारे विश्वासी मंदिर के उद्देश्य को मत भूलिए। ये रीति विधि पूरी करने के लिए नहीं है, परंतु उसके लिए मैं प्रयास करता हूँ कि जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए घर तैयार करूँ, और जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम रहोगे, और तुम में से किसी को मैं नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरे प्रिय जी विश्वासी मंदिर के अधिकांश लोग नए विश्वासी हैं और सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आए हैं, और इस नाम से आए हैं कि यीशु मसीह मुझ में चलता फिरता है। और इसलिए मैं मीठी मीठी बातें करके फुसला के नहीं रखना चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित कर लूँ और फिर किसका जीवन कहाँ जा रहा है मेरे को क्या लेना देना, ऐसा मैं नहीं करना चाहता, और ऐसा पतरस भी यहाँ पर नहीं कर रहा है। क्यों, जब हम ऐसे संदेश देते हैं तो तीसरे पद में पतरस भी समझा रहा है कि और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के प्रारंभ में था। प्रियो, आज के समय में बहुत से लोग तो मानते हैं इन बातों को कि मैं सही कह रहा हूँ, परंतु बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो ठट्ठा करते हैं। मेरे अपने ही लोग जो जीरो थे, जीरो से हीरो बने, परंतु ठट्ठा कर जाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने आप को ज़्यादा धार्मिक समझते हैं, अपने आप को पापी नहीं समझते। इस प्रकार की बहुत ढेर सारी बातें भड़काने के लिए करते रहते हैं, परंतु ये सब के लिए एक और अलर्ट करता है, एक सावधानी हमको पतरस यहाँ पे समझाता है, और वो ये कहता है अपने प्रियों के लिए कि हे प्रियों, यह एक बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रियों, मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अर्थात 1000 वर्ष में 24 घंटे, तो 100 वर्ष अगर हम जीते हैं तो 2 घंटे 40 मिनट करीब मिलते हैं। सो प्रियों, आपने सुना है कि 2 घंटा 40 मिनट क्या होता है कि बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, अब बुढ़ापा देखकर रोया, और उसमें से कितना कम समय रहता है कि हम एकचित होकर वचन को गंभीरता से समझें और आत्माओं को जीतें। और इसमें जो व्यवधान उत्पन्न होता है वो यही होता है कि शैतान भी हमें सीधा सीधा काम नहीं करने देता, और इसके लिए जो चेतावनी देता है पतरस समझा रहा है कि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर
अस्थिर न हो जाएं। क्यों? ये 14 पद में देखें, इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। इसलिए चौकस रहने की भी आवश्यकता 17वें पद में कि इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो ना दो। इसलिए प्रियो, बहुत सी बातें जो कठिन होती हैं उसका वर्णन मैंने किया है, और पतरस भी यहाँ के 16वें पद में समझाना चाहता है कि वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है पौलुस के लिए, जिनकी बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को और पवित्र शास्त्र की और बातों की नाई खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। प्रियो, जब हम कलीसिया चला रहे हैं तो हमारे सामने भी ये स्थिति आती है कि बहुत से अनपढ़ और चंचल हमारे बीच में होते हैं, परंतु हम उसको कैसे पहचानें, ये प्रश्न है। क्यों? क्योंकि अनपढ़ लोग अक्सर उनको हिसाब किताब समझाना बड़ा कठिन जाता है, और वो सिर्फ एक प्रश्न करते रहते हैं, ऐसा क्यों है। और हमारे देश में खासकर शैतानी शक्तियाँ भी हैं। प्रजातंत्र में एक बड़ी अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार करता है, चोर है, चिल्ला दो और वोट इधर से उधर करते रहो। ये कलीसियाओं में भी तो पॉलिटिक्स घुस गई है, इसीलिए तो हर कलीसिया के में लड़ाई झगड़े आप सुनते रहते हैं। और मैं इसका वर्णन ज़्यादा यहाँ नहीं करूँगा। और कलीसिया में सबसे जो बड़ा झगड़ा होता है वो पैसे के लिए होता है, और कोर्ट कचहरी में सब नुकसान हो रहा है। अब इस थोड़े से समय में कैसे ये समझें कि 1000 वर्ष एक दिन के बराबर 2 घंटा 40 मिनट में हम इनके पीछे अनपढ़ और चंचल लोगों को अगर समझाते रह जाएं तो फिर तो आगे वचन का काम कर ही नहीं पाएंगे। तो प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि अनपढ़ और चंचल लोग हमारे बीच में भी होते हैं, जो हमारे ठट्ठा उड़ाते रहते हैं, और उनके चक्कर में फंस करके हमको समय का बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम है। आप जानते हैं समय की पाबंदी ट्रेन के लिए भी है, हवाई जहाज़ के लिए भी है, और हमको दिन ही दिन में काम करना है। वो रात आने वाली है जहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। यूहन्ना 9:4। सर्वोपदेश शक्ति ने धरती पर हर बात का समय है, और इसलिए 2 तीमुथियुस 4:2 में पौलुस ने समझाया, समय असमय तैयार रह। प्रियो, पतरस जो समझाना चाहता है वो ये कि अधर्मियों के भ्रम जाल में फंसकर अपने समय को बर्बाद न करें, और बहुत सी आत्माओं को जीतकर परमेश्वर की महिमा करते रहें। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे सबको। जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे। स्तुति के गीत से 135 नंबर, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्री मनीराम निषाद के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और अपने संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत गाएंगे। स्तुति के गीत क्रमांक 135, और गीत के बोल इस प्रकार हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं।
अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा भी देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा भी देना, ले जाए कोई 1 मील जबरन, 2 मील साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों को भी सब कुछ देना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। जो दे तुझको कांटे उसका दामन फूल से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। जो दे तुझको कांटे उसका दामन फूल से भर दो, प्रभु ने तुमको माफ किया है, तुम भी माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, गैरों को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो, यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों को जैसे वैसे अपने पड़ोसी को प्यार करो, यीशु मरा सबके पापों के कारण, ये विश्वास करो। अपनों का जो लोग यहाँ पर एतबार करते हैं, कलामे खुदा पर एतबार
सहायक आचार्य मनीराम कैवर्ता है, जो कि मैं मल्हार से आता था, अफसरसैनी से आता हूँ। और मेरे आने का कारण था कि मैं पहले बहुत शराब पी रहा था और सीना में मेरा बहुत दर्द रहता था, और यहीं की दुआ प्रार्थना से, यहीं विश्वासी मंदिर गुरु मंत्र के द्वारा मैं बचा गया हूँ। और जैसे मैं बचा वैसे दूसरों को बचाने का काम करता हूँ, और जो कि मुझे अंतिम प्रार्थना के लिए मुझे दिया गया है। मैं पिता परमेश्वर और अपने संचालक मंडल को धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब सिरों को झुकाए और हाथों को जोड़े और ध्यान परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। महान सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर एक बार फिर से आज विश्राम दिन में आपके चरणों के समीप आते हैं और तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हम सबको जीवतों के बीच रखा और यह अवसर प्रदान दिया कि हम लोग तुझसे सीधे स्वर्गम सीधे बातचीत करने पाते हैं, क्योंकि तू जीवतों का परमेश्वर है। तूने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ पिता परमेश्वर, हम सब तुझ पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज की इस आराधना में आदि और अंत रहा, अल्फा और ओमेगा तू ही रहा। हम सब के लिए सृजन हर, पालन हर, तालन हर तू ही है। सूरज और चाँद को बनाने वाले, पर्वत और वृक्ष को बनाने वाला तू ही है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं सब मिलकर परमेश्वर पिता, जो कि आज विश्राम दिन में परमेश्वर पिता जो भी स्तुति आराधना हुआ है, आप कबूल करिए परमेश्वर पिता। आपको ग्रहण योग्य हो सके, जो कि भेंटों का दिया जाना, स्तुति का किया जाना, प्रभु भोज का लिया जाना, सुखदायक रूप से, सुगंधित रूप में आपको ग्रहण योग्य हो सके परमेश्वर पिता, ऐसे आपसे हम प्रार्थना करते हैं। और जितने भी आज नया विश्वासी भाई बहन आया है परमेश्वर पिता, हर एक के समस्याओं को आप जानने वाला है। हाँ प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता कि कोई भी यहाँ से खाली हाथ जाने ना पाए, ऐसे आपसे विनती है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। जो भी संचालक जी के द्वारा यहाँ पर वचन का बीज बोया गया है परमेश्वर पिता, वो हम सब के चित्त में बैठ सके और उसी वचन के अनुसार से हम सब जीवन यापन कर सके और तेरे 10 आज्ञा के अनुसार से हम सब चल सके, ऐसे आपसे विनती है, प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ परमेश्वर पिता, जब यहाँ से प्रार्थना करके हम सब अपनी अपनी घर की ओर जाएंगे, हम सबके संग और साथ रहना परमेश्वर पिता। मांगे तो क्या मांगे पिता, हम सब आपसे मांगने से पहले सोचने से ज़्यादा सब चीज़ दिया है, तैयार कर चुका है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब विनती यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर इस प्रार्थना में आशीष मांगते हैं पिताजी, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। सो अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग होता रहे, आमीन। सबको
जय मसीह की। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीत मारता हेतु आत्मा शोभा दिखाई दे। आमीन, आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।